अस्सलामुअलैकुम। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि घर में जो आप नॉर्मल सालन बनाती हैं वो भी रेसिपी शेयर करें। तो आज मैं बहुत ही डिलीशियस सिंपल घर के मसालों के साथ आज मैं ये सालन बनाऊंगी जो बहुत ही कम वक्त में बन जाता है। अक्सर आप कहते हैं कि जब हम कोई सालन वगैरह शोरबे वाला बनाते हैं तो प्याज और टमाटर ग्रेवी के अंदर नजर आते हैं और ग्रेवी थिक नहीं बनती, लेकिन आज की इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं तो आपका सालन एकदम परफेक्ट बनेगा। फाइनली अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस अमेजिंग और डिलीशियस सालन को बनाने के लिए आधा कप हम ऑयल लेंगे। आप घी भी ले सकते हैं और ऑयल भी ले सकते हैं। एक दरमियानी साइज का हमने प्याज लिया है जो हमने इस तरह बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। अब हम प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम लेंगे 1 किलो गोश्त। ये हमने बीफ का गोश्त लिया है, आप मटन और चिकन भी ले सकते हैं। गोश्त को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। ये आलू गोश्त हम गरम गरम रोटियों के साथ खाएं तो बहुत ही मजा आता है। आप इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से बना कर देखें, यकीन माने आप तो क्या आपकी फैमिली भी बहुत ही पसंद करेगी। 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम गोश्त के साथ ही 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सुरख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, सालन मसाला हम चाय का 1 चम्मच ऐड करेंगे। ये बाजार से आसानी के साथ मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने ये सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम 2 से 3 मिनट मसाले की बुनाई करेंगे। यहाँ बुनाई ही मैटर करती है अच्छे टेस्ट और ग्रेवी के लिए और कलर के लिए, तो हम बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। गोश्त को और मसालों की बुनाई हमने कर ली है। अब हम गोश्त को गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे। यहाँ हम 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। अब हम ऊपर से प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। गोश्त को गलाने के लिए हमने 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक गोश्त गल चुका है और अभी भी काफी हद तक पानी मौजूद है। अब हम पानी को ड्राई होने देंगे और गोश्त की बुनाई करेंगे। गोश्त की हमने बुनाई कर ली है। अब हम लेंगे 3 अदद टमाटर जो हमने ग्राइंड कर लिए हैं मिक्सी में डालकर। आप टमाटर कटिंग करके भी डाल सकते हैं। अब हम टमाटरों को भी डालकर भून लेंगे और साथ ही हम इसमें 1 कप दही भी शामिल कर देंगे ताकि ग्रेवी हमारी थिक आए। अब हम टमाटरों का पानी और दही का पानी खुश्क होने तक भून लेंगे। ये आलू गोश्त हमारी ट्रेडिशनल रेसिपियों में शुमार की जाती है और ये हमारे इलाके की बहुत ही मशहूर रेसिपी है। टमाटर और दही का पानी काफी हद तक खुश्क हो गया है। अब हम लेंगे 2 अदद आलू जो हमने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अब यहाँ आलू डालकर हम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। गोश्त और आलू को हम तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए गोश्त आलू की बुनाई हमने कर ली है। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 5 से 7 अदद हरी मिर्चों को हमने दरमियान में से कट कर लिया है और साथ ही हम थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। ये आलू का सालन सबका बहुत ही फेवरेट होता है। अब हम इसमें हस्बे जरूरत पानी ऐड करेंगे। हम तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। गोश्त तो वैसे भी हमारा गल ही चुका है, लेकिन हम आलू को गलाने के लिए 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। जितना आपने सालन रखना है आप उस हिसाब से भी पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। अब हम ऊपर से प्रेशर नहीं लगाएंगे बल्कि हम इसी तरह पकाएंगे। आलू गलने और सालन को गाढ़े होने तक पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह अमेजिंग खुशबूदार आलू गोश्त का सालन तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे। ये देखिए आलू बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं और कलर भी बहुत ही अमेजिंग। अब हम सर्व करेंगे।
ये मैंने बहुत ही क्विक एंड इजी गोश्त आलू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। आप इसको मेरे तरीके से बनाकर देखें, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। फाइनली अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।